चलिए फिर से हम आ गए हैं आईपीएल की अपडेट लेके, क्योंकि आज मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। एक ऐसा मैच जिसमें उम्मीद थी कि बहुत कुछ क्रूशियल होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जो कि हार के साथ फिर से आईपीएल 2025 का सफ़र शुरू किया, उसको जीत में बदलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आप कहेंगे, अगर आप मुंबई इंडियंस के फैंस हैं ना, तो आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वीडियो में शायद बुरी लग सकती हैं, और हो सकता है कि पिछले सीज़न की तरह मुंबई इंडियंस फिर से बैक कर ले, क्योंकि लगातार 4 साल से मुंबई इंडियंस पहली ऐसी टीम एक तरह से कह लीजिए कि बन गई है जो लगातार 2 मैच हार चुकी है। अब ऐसे में भले वो वापसी कर दे, कल मैं उसके कसीदे पढ़ने लगूं, लेकिन फ़िलहाल आज मैं मुंबई इंडियंस के लिए बहुत सी ऐसी बातें करने हैं जो मतलब हमारी टीम के साथ भी डिस्कस हुआ। बहुत कुछ आज लूप होल्स शुरुआत से ही थे। तो चलिए पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के टॉस से लेकर पूरे मैच की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ही पे मिलेगी आपको पूरे तरीके से विश्लेषण के साथ मैच का हाल। तो आज जब टॉस हुआ, मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी थी, जो एक मैच का प्रतिबंध था उसको ख़त्म करके वो आ चुके थे, और ऐसे में आज फिर से वो कप्तानी कर रहे थे। टॉस का सिक्का जो हेड था ना, वो उनकी किस्मत में ही उछला, और उसके बाद लेकिन जो फैसला लिया ना, आप जाके मेरे शॉर्ट्स के थंबनेल में देख सकते हैं कि उसमें मैंने साफ लिखा है कि मैच हारने के लिए पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। अब आप सोचोगे अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मैदान जो अहमदाबाद के मैदान है और काली मिट्टी का जो ये मैदान है, इस पे कहा जाता है कि पहले बल्लेबाजी कीजिए तो मैच जीतने के जो चांसेस है ना, वो लगभग 100% है। मतलब 7 मैचेस लगभग उस जो पिच है वहाँ पे उस पे हुए हैं, और सातों के सातों लगभग जो मैच हैं वो पहली पारी जिसने खेली है, जिस टीम ने, उसने जीते हैं। ऐसे में चलिए एक गलत फैसला मान लेते हैं, लेकिन जब प्लेइंग 11 आई ना, तो उसने चौंका दिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग के सुझाव भी चाहिए, क्योंकि जिस विघ्नेश पुथूर ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, 3 विकेट झटके थे, हारा हुआ मैच में एक समय ऐसा ले आए थे कि जीत की संभावना पैदा कर दी थी। उस विघ्नेश पुथूर को ना केवल प्लेइंग 11 बल्कि इम्पैक्ट प्लेयर की सूची से भी बाहर कर दिया। ये तो समझ में नहीं आया, वो भी किसके लिए? मुजबिर के लिए, मुजबिर रहमान के लिए, जिन्होंने आज केवल 1 विकेट लिए, पूरे ओवर भी नहीं फेंके। विघ्नेश 3 विकेट ले चुका था। मतलब आपने युवा टैलेंट को खोज के लाए। पिछले मैच में हम बखान कर रहे थे, और इस मैच में आपने बिना कुछ किए उसको ड्रॉप आउट कर दिया। वो नहीं समझ में आया। उसके बाद केवल पुथुर नहीं, विल जैक्स भी टीम में नहीं थे। तो एक तो प्लेइंग 11 नहीं समझ में आई पहले। चलिए उसके बाद गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। साई सुदर्शन ने फिर से अर्धशतकीय पारी खेली, 41 गेंदों पे 63 रन बनाए। वहीं जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी मिली, क्योंकि 39 रन की पारी शुभमन गिल ने भी खेली। हालांकि पहले विकेट के रूप में शुभमन गिल ही आउट हुए थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 7 ओवर में लगभग 10 की एवरेज से 70 से ऊपर पावर प्ले में रन बना चुके थे। तो शुरुआत ठोस मिली थी, और उसके बाद जोस बटलर ने 38 रन की पारी खेली। लेकिन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अंतिम समय में जब दीपक चहर ने और ट्रेंट बोल्ट ने लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट गुजरात टाइटंस के गिरा दिए थे, तो ऐसा लग रहा था जो पारी है वो 180 185 तक सिमट जाएगी। लेकिन रदरफोर्ड ने जो 11 गेंदों पर 18 रन बनाए, हालांकि उसमें जो वो फोटो अगर आप देखेंगे ना, तो आपका दिल गुस्से से भर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार विकेट गिरे और गुस्से में आ गए थे आशीष नेहरा, वो देख के रदरफोर्ड भी डर गए होंगे। लेकिन फिर भी 196 रन तक पहुंचने में सफल रही, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो टॉप 3 बल्लेबाज थे उन्होंने बहुत अच्छी 63 रन की साई सुदर्शन की आप जोड़ लीजिए, और लगभग 38 रन की जो पारी है जोस बटलर की है वो 39 रन की, तो लगभग 150 रन तो इधर से ही आ गए थे, और बाकी जो हमने 18 रन की बात की वो वहाँ से आ गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से राशिद खान ने एक छक्का लगा दिया था, उससे काफ़ी हद तक एक अच्छे स्कोर पे पहुंच चुके थे 196 पे। अब 197 बनाने के लिए जब मुंबई इंडियंस उतरी, तो आज बहुत कुछ उम्मीदें थी रोहित शर्मा से, लेकिन फिर से मियाँ भाई मोहम्मद सिराज, जो कि आरसीबी की टीम में होते थे, इस बार वो गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने मियाँ भाई ने 2 चौके तो खा लिए रोहित भाई से, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बोल्ड किया ना, उनकी किल्लियाँ भी खेल दी, और फिर से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पहले मैच में 0 डक, इस मैच में 8 रन पे आउट हो गया। उसके बाद मियाँ भाई रुके नहीं, उन्होंने रिकी रिकल्टन, जो कि विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं,
उनको बोल्ड उनका भी विकेट उखेड़ दिया। अब ऐसे में जब 2 विकेट जल्दी गिर गए थे तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने एक अच्छी साझेदारी की। हालांकि तिलक वर्मा फंसे फंसे से खेलते रहे, 39 गेंदों पे 36 रन बना पाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि तिलक वर्मा को जब सूर्य कुमार यादव ने कहा कि एक गहरी सांस लो, लंबी सांस लो और आराम से खेलो, लेकिन उसी की अगली गेंद पे वो आउट हो जाते हैं। अब ऐसे में इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का जिस तरीके से प्रयोग किया है ना आज आशीष नेहरा और गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट ने, वो काबिल शानदार था। लगभग 6 से 8 ओवर के बाद उनको रखा था और उनको जैसे ही लेके उन्होंने 2 दिग्गज जो जमे हुए खिलाड़ी थे, तिलक वर्मा की बात करें, उनको आउट किया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जिनके हेलमेट पे बॉल भी लगी, वो मैदान पे गिरे, सभी के मन में डर आया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर जब उनको डॉक्टर्स ने चेक किया तो परफेक्ट पाया। हालांकि इसका असर पड़ा और वो 48 रन पे आउट हो गए। वहीं से मुंबई इंडियंस की हार लगभग तय हो गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और जब तिलक वर्मा को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट करा दिया तो उसके बाद स्कोर बहुत बचा था। मतलब आप सोचिए ना, लगभग 7-6 गेंदों पे लगभग 50 रन के आसपास बचे हुए थे। तो फिर उसके बाद अब प्लेइंग 11 में रॉबिन मिन जाए, वो कुछ नहीं कर पाए, वो आउट होके चले गए थे। नमनधीर और मिचेल सैटनर ने लास्ट तक थोड़ा खेला और मतलब बस ये कह सकते हैं कि क्लोज ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था और एक बड़ी हार मतलब 160 रन पे ही सिमट गई। पारी नहीं कहूँगा क्योंकि विकेट्स नहीं गिरे थे, केवल 5 गिरे थे, 6 विकेट गिरे थे, लेकिन 160 रन ही बना पाई मुंबई इंडियंस। और इस हार के साथ जहां मुंबई इंडियंस लगातार 2 हार जीत चुके हैं, वहीं गुजरात टाइटंस ने अपना खाता खोल लिया, क्योंकि पहला मैच उसे भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मैच में बॉलिंग की बात करें तो 6 बॉलर, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान केवल 2 ओवर करा पाए। सोचिए आप कितना ज़बरदस्त। शाही किशोर, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उनको विकेट मिला। तो कह सकते हैं ईशांत शर्मा ने अच्छी बॉलिंग की, हालांकि 2 ही ओवर किया, लेकिन अच्छी बॉलिंग की। प्रसिद्ध कृष्णा सोचिए मतलब 4 ओवर में 18 रन और 2 विकेट। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा। 12 तो उन्होंने डॉट गेंद डाली और हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी 12 डॉट गेंद डाली और उन्होंने भी 2 विकेट झटके। तो कह सकते हैं तो 4 ओवर तो लगभग मेडल्स निकाल दिए इन दोनों गेंदबाजों ने। तो काफ़ी गुजरात टाइटंस आज जहां बहुत शानदार तरीके से संतुलित नजर आ रही थी, वहीं अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की तो काफ़ी बिखरी हुई दिख रही है। और मिडल ऑर्डर में जब से हम कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या तो हैं, लेकिन जो ओपनिंग में अगर बात की जाए, जो ईशान किशन उनको स्टार्ट देते थे, जो ताबड़तोड़ रन बनाते थे, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि रोहित का बल्ला वैसे ही शांत है। तो और ट्रेविस हेड जब से हटे हैं मुंबई इंडियंस से, इस बार दूसरी टीम में चले गए हैं, वहाँ से कहा जा सकता है कि मिडल ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत नहीं थे। और विघ्नेश जिनको पहला मौका दिया गया, अच्छा उन्होंने गेंदबाजी की थी, उनको इस बार बाहर रखा गया, वो सभी के समझ से बाहर है। तो कहा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2025 काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। और अपने इन तुगलकी फरमानों से, फैसलों से तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुंबई के फैंस का दिल दुखाया। वहीं गुजरात की बात की जाए तो बैक इनटू एक्शन है, ज़बरदस्त है और जीत की उनको बहुत बहुत बधाई हो।